फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आज करेंगे संविधान का चैप्टर हमारा है मूल अधिकार एवं नीति निर्देश सिद्धांत। इस चैप्टर में हम 50 क्वेश्चन लाए हैं संविधान के। इससे बाहर संविधान में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कृपया सेशन को जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो कितने में वर्ण है? वो हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा, 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्ण कितने से? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ए बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन इसका जो क्या होगा वो ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक होगा। 6 अधिकार प्राप्त हैं। कितने? 6 प्राप्त हैं। ऑप्शन 20 का बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रतिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। इसका जो होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित किसमें है? अनुच्छेद 19 फर्स्ट में। ऑप्शन ए इसका जो होगा बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो वो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। इसका जो होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, 44वें संविधान संशोधन जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार है। तो इसका जो सही होगा वो क्या होगा? विधिक अधिकार है। कितना है? विधिक अधिकार। ऑप्शन जो होगा सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। आर्टिकल कितना है? 300 ए में है। 300 ए में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो इसका जो सही होगा ऑप्शन वो क्या होगा? ऑप्शन 21 है, अनुच्छेद 21 से माना गया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट एचआई का दायर की जा सकती है? तो वो कौन सी है? हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो होगा वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार होता है। कैसा है? राजनीतिक अधिकार होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है? नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51। इसका जो ऑप्शन होगा वो सी बिल्कुल ठीक होगा। कितने में? 36 से 51 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? किसमें निहित है? संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो नीति निर्देश तत्वों में। जो इसका होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। नीति निर्देश तत्वों में ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है, नीति निर्देश सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन इसका जो होगा वो क्या होगा? बाध्य योग्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है,
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में? तो वो अनुच्छेद 44 में है। कितना? अनुच्छेद 44। जो इसका होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गोवा होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आशा की जाती है? तो कितने से? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ये वाला बिल्कुल फर्स्ट होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्ण। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्ण किस अनुच्छेद में है? तो वो कितने में है? वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल अनुच्छेद 51 का में है। कितने? अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो किससे ली गई है? पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो इसका जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। ब्रिटेन से प्रेरित है। किससे? ब्रिटेन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न देखिए कि संसदीय प्रणाली की निम्न में कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गोपनीयता, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो वो कौन सा है? अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे। मतलब ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल का ठीक होगा। प्रश्न है भारतीय संघ की शक्ति निहित है। भारतीय संघ की शक्ति निहित है। किसमें निहित होती है? संसद में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। किसको? उच्चतम न्यायालय को जो होगा इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन डी इसका ठीक होगा। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अप्रत्यक्ष मतदान। कौन सा? अप्रत्यक्ष मतदान। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अप्रत्यक्ष पद्धति बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय रक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। कितना? राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो ऑप्शन बी इसका ठीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश
किया जाता है? वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में। किस में पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ठीक है, लोकसभा, मतलब वित्त विधेयक सबसे पहले संसद किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। ऑप्शन इसका ठीक होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है? वो कौन होता है? आप बताइए, वो कौन होता है जिसको मत देने का अधिकार होता है? वो होता है हमारा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है। और इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बिल्कुल ये ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका ठीक होगा, राष्ट्रपति कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका जो ऑप्शन होगा सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न हमारा है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 20 को बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन 20 का ठीक होगा। प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है? न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 25। कितनी है? 25 है। ऑप्शन इसका जो होगा बिल्कुल 20 का बिल्कुल ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सॉरी, पहले वाला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 34 कुल संख्या है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। 20 का नहीं, 34 है कुल संख्या। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ये ठीक होगा। प्रश्न हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों का न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो उसके लिए उम्र होती है 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। कितने वर्ष? 65 वर्ष तक। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे एच.जे. कानिया। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। एच.जे. कानिया थे। प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? क्या है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी लीला सेठ। कौन? लीला सेठ। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है। कैसी? स्वतंत्र। इसका जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने? 25 उच्च न्यायालय। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लेता है। कोई विधेयक धन विधेयक है इसका निर्णय लेता है। तो इसका निर्णय कौन लेता है? बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई धन विधेयक है इसका निर्णय कौन लेता है? ये प्रश्न आपका हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इसका उत्तर चलो हम ही बता देते हैं। वो लेता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। लास्ट प्रश्न हम आपके लिए देंगे होमवर्क के लिए। अगला प्रश्न हमारा है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? उसके लिए राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी आपके लिए प्रश्न हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बताएंगे। इसका उत्तर क्या है? आपको 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।